सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 2 में हमने आपको मैसूर पैलेस घुमाया और पैलेस की काफ़ी चीज़ें हमने दिखाई थी और उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा हो। तो हम ये सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं और आज चलते हैं मैसूर ज़ू। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ये कहानी आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैसूर ज़ू जिसे महाराज श्री चामराज वोडियर ने बनाई थी 1892 में, इसे एक्चुअली मैसूर पैलेस ज़ू कहते थे। फिर इसका नाम चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन्स रखा गया था 1909 में। और ये जो मैसूर ज़ू है, जैसे आप देख सकते हो मैप में, ये ठीक मैसूर पैलेस के पीछे है। जैसे आप लोग अगर मैसूर सेंटर में कोई होटल में रहते हो तो ये सब प्लेसेस आपके लिए वॉकेबल हो जाते हैं और आपको कार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये जो ज़ू है ये इन्होंने बनाया था 10 एकर्स में और उसके बाद ये बढ़ाते बढ़ाते आज के तारीख में 150 यानी 150 एकर्स के ऊपर पहुंच चुका है। एंड यहाँ पर अराउंड 150 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स है, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ज़ू माना जाता है। इस ज़ू में जब इन्होंने करंजी रिजर्वायर को भी इंक्लूड किया था तब इसका सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ गया है और आज के तारीख में यहाँ पे बहुत कुछ है देखने लायक। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये ज़ू दिखता है एंड यहाँ काफ़ी सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स का वैरायटी है। बट जैसे मैं शुरू करने वाला हूँ, मैं सब कुछ कवर नहीं करूँगा। जैसे अगर इन सबको एक एक करके कवर करना हो तो ये वीडियो कम से कम 3 घंटे का होगा। तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया देने वाला हूँ इस पर्टिकुलर ज़ू का, और मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ कि आप खुद आओ और इस ज़ू को एक्सप्लोर करिए, वैसे आपको और मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि ये नॉर्मल इंडिया के ज़ू जैसा नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे पशु पक्षी जो इनको बुरे हालत में मिलते हैं, जैसे कुछ चोट खाए हुए रहते हैं, उनको ये लेकर आके उनका इलाज करके ये लोग उनको अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर देते हैं रहने के लिए। तो ये एक अलग ही एटमॉस्फेयर है, इनका अलग ही होता है इनका पालन पोषण इस ज़ू में। दोस्तों, ये ज़ू सुबह 8:30 से शाम 5:30 तक ओपन रहता है और यहाँ पर टूरिस्ट इस टाइम जा सकते हैं, और ये मंगलवार यानी ट्यूसडे को क्लोज रहता है। और दोस्तों, ये है इनका टिकट चार्जेस। और ये ज़ू वैसे तो घूमने के लिए आपको लगभग 3 घंटे लग जाते हैं, बट यहाँ पे एक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल भी है जो आपको आधे घंटे में पूरा ज़ू घुमा देती है। तो ये है दोस्तों इनका बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल जो आपको 30 मिनट्स में घुमा देती है पूरा ज़ू। बट जैसे आपको अगर ईच एंड एवरी बर्ड एनिमल एक्सप्लोर करना है तो आप बेटर होगा आप चल के जाइए, क्योंकि चल के जाने में एक अपना मज़ा है और आप डिटेल्ड फोटोग्राफी भी कर सकते हो। दोस्तों, ये है इनके सेक्शंस, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था मैं डिटेल एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी देर लग जाएगा। मैं आपको एक समरी टाइप बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं बर्ड सेक्शन से। दोस्तों, ये है लेडी एमहर्स्ट पेजेंट, जो कि नॉर्मली चाइना एंड म्यांमार में पाया जाता है। तो इसे एक ब्रिटिश में लेडी एमहर्स्ट ने पहली बार इसका नाम दिया था, नामकरण किया था। और ये जो पक्षी है ये एक्चुअली मुझे सिक्किम में भी मिला था। ये सिक्किम का भी एक जूलॉजिकल पार्क है जहाँ पर ये भाई साहब विराजमान थे। तो ये है लेडी एमहर्स्ट पेजेंट। आप इसे एक्चुअली चाइनीज़ या गोल्डन पेसेंट कहते हैं, और ये भी एक्चुअली चाइना का ही एक नेटिव है। बट आज के तारीख में ये यूएस, कनाडा, मेक्सिको, कोलंबिया, पेरू इत्यादि जगहों पर पाया जाता है। इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी ये पाया जाता है। और इसे भी मैंने सिक्किम के जूलॉजिकल पार्क में देखा था। काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स का है ये बर्ड, गोल्डन पेजेंट या चाइनीज़ पेजेंट। दोस्तों, जहाँ तक फेजेंट्स का सवाल है, यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ फेजेंट्स हैं। वैसे आप ये जो देख रहे हो ये पिकॉक चेम्बर है, जहाँ पर काफ़ी सारे इन्होंने प्रिजर्व किए। ये हम और आगे देखेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग अगले बर्ड की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है सैरस क्रेन, जो कि एक नॉन माइग्रेटरी बर्ड है और जो सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट या एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाया जाता है। काफ़ी ये लंबा रहता है, जैसे 5'11" का ये इसका हाइट है।
इसको पहले ग्रेट इंडियन क्रेन बोलते थे, बट बाद में इसका नाम हुआ सैरस क्रेन। तो आगे बढ़ते हैं अभी। दोस्तों ये एक दूसरा और एक पेसेंट है, पेसेंट फैमिली का, जिसको चाइनीज़ रिंग नेक पेसेंट बोलते हैं, और ये चाइना का ही नेटिव है। और इसका एक मेन फीचर है जो गले में ब्लैक रिंग है और साथ में इसका लंबा टेल। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा एक बर्ड है जो देखने लायक है एक्चुअली। दोस्तों ये एक और पेसेंट फैमिली का सिल्वर पेसेंट बोलते हैं, और ये जो है नॉर्मली सदर्न एंड ईस्टर्न चाइना में पाया जाता है। इस बर्ड का जो डिस्टिंक्ट कलर है, इसके वजह से इसको सिल्वर पेसेंट कहा जाता है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, इसे सन कॉन्यूर या सन पैराकीट भी कहते हैं, और ये काफ़ी वाइब्रेंट कलर रहता है इसका। और बेसिकली ये एक पैरट है, और ये साउथ अमेरिका का नेटिव है। ये इसका सबसे डिस्टिंक्ट फीचर है इसका येलो कलर, एंड इसका आवाज़ भी बहुत ज़ोरदार आवाज़ है इसका, और इसे आज के तारीख में एंडेंजर्ड माना जाता है। ये है येलो क्रेस्टेड कॉकेटू, जिसको सल्फर क्रेस्टेड कॉकेटू भी कहते हैं। और ये बर्ड का यूनिक फीचर है इसके सर पर जो एक क्राउन जैसा आप देख रहे हैं, येलो क्राउन। एंड मेनली ये जो है इंडोनेशिया में ये ज़्यादा पाया जाता है ये बर्ड। और इसका आवाज़ इतना खूबसूरत है कि लंदन में लोग इसको अपने घरों में रखना पसंद करते हैं। और इस बर्ड के बारे में मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड है ये, जिसको पिकॉक कहते हैं या मोर भी कहते हैं हम। जो आप देखिए इनका एक अलग एनक्लोजर्स है, और यहाँ पर आपको नॉर्मल मोर और सफ़ेद मोर भी आपको दिख जाते हैं इस पर्टिकुलर जू में। तो देखिए दोस्तों, और ये है सफ़ेद मोर, वाइट पिकॉक का एक अलग एनक्लोजर है इनका। और ये इनका पैरट एनक्लोजर है, जहाँ पर कम से कम 50 वैरायटीज़ ऑफ पैरट्स होंगे इनके इस एनक्लोजर में। और ये आप देख रहे हो आउल का एनक्लोजर, जहाँ पर इनके पास मोटल्ड वुडन आउल और ब्राउन वुड आउल्स भी है। बेसिकली ये दोनों इंडिया के ही नेटिव हैं, और इनका डिस्टिंक्ट फीचर है इनका एक अजीबोगरीब आवाज़ है जो रात को जो लोगों को डरा देते हैं ये लोग। और दोस्तों ये है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, जो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है ये। और ये जो है मोस्टली सब हिमालयन रेंजेस में रहता है ये। और जैसे आप नागालैंड जानते हो, वहाँ पर इनका एक फेस्टिवल ही होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नाम का। और ये भी बहुत ही खूबसूरत सा एक पक्षी है। अब जो आप देख रहे हो इसको रेनबो लॉरिकीट कहते हैं, और ये मेनली नेटिव है ऑस्ट्रेलिया का। तो ये ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया के और पाया जाता है ये। जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर ये मैक्सिमम रहता है, जैसे पर्थ है, टस्मेनिया है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पर ये बर्ड काफ़ी तादाद में पाया जाता है। अब आप जो देख सकते हो ये एक बेसिकली एक पैरट है जिसको डस्की लॉरी कहते हैं, और ये न्यू गिनिया में पाया जाता है। जैसे उनका आइलैंड्स हैं, उसका बटानटा और सलावती और यापेन, यहाँ पे मैक्सिमम ये पाई जाती है। और इसको एक्चुअली लव बर्ड्स भी कहते हैं। सो देखिए कितने प्यार से ये दोनों एक दूसरे के अंदर खोए हुए हैं। ये जो आप देख पा रहे हो ये है ब्लू एंड येलो मकाओ, जिसको ब्लू एंड गोल्ड मकाओ भी कहते हैं। ये नेटिव है साउथ अमेरिका का एक पैरट है, ये साउथ अमेरिकन पैरट, और जो मेनली पाया जाता है वुडलैंड और सवाना में पाया जाता है, ये ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका में। इसका एक डिस्टिंक्ट फीचर है इसका कलर, जो आप देख सकते हो काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स का है ये। और भी काफ़ी सारे बर्ड्स है, बट आप इसको लाइव एक्सप्लोर करेंगे तो और भी मज़ा आएगा। तो अभी हम मूव करते हैं वाइल्ड एनिमल्स के एनक्लोजर्स की ओर, जहाँ पर आपको कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी मैं दिखा देता हूँ। तो शुरुआत में हम ये देख रहे हैं स्पॉटेड लेपर्ड, जो हर कहीं इवन मुंबई में भी काफ़ी पाया जाता है, संजय गांधी नेशनल पार्क की ओर। ये मेनली इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, और इसका एक यूनिक फीचर इसके बॉडी के स्पॉट्स जो आप देख पा रहे हो। और ये भाई साहब को इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, रॉयल बंगाल टाइगर, जो मेनली इंडिया में ही पाया जाता है और सबसे बड़ा जानवर माना जाता है इस कैटेगरी का।
तो भाई साहब फोटोग्राफी के कुछ मूड में नहीं थे, इसलिए मुझे काफ़ी जूम करना पड़ा था। ये एक्चुअली वाइट टाइगर है, काफ़ी रेयर है ये, और जैसे बंगाल और साइबेरियन टाइगर्स का हाइब्रिड वैरायटी बोल सकते हैं इसको। काफ़ी एजिटेटेड था ये टाइगर उस दिन, और इसने एक बंदर पर झपटा भी मार दिया था। सो जैसे दोस्तों आप 3 किलोमीटर्स वॉक करते हो, आपको इस तरह का काफ़ी शेडी पैचेस भी मिलेंगे जहाँ पे आप कुछ देर बैठ सकते हो और रिलैक्स कर सकते हो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड। विजिटर्स के लिए इस तरह के बेंचेस भी प्रोवाइड किए हैं उन्होंने, जहाँ पर आप कुछ देर रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि ये वॉक काफ़ी टायरिंग हो सकता है, बिकॉज 3 किलोमीटर्स आपको एक शॉट में वॉक करना है। और दोस्तों ये है लायन का सेक्शन, जहाँ पर इन्होंने एशियाटिक लायन को काफ़ी बढ़िया तरह से प्रिजर्व किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, एशियाटिक लायन। ये फोटोग्राफ काफ़ी टफ है, क्योंकि राजा अपने हिसाब से बाहर आता है और अपने हिसाब से अंदर जाता है वो, तो काफ़ी देर मुझे वेट करना पड़ा इस शॉट के लिए। सो दोस्तों इसे गौर कहते हैं या फिर इंडियन बाइसन भी कहते हैं। तो ये जैसे हमारे इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी पाया जाता है, और ये काफ़ी ह्यूज जानवर होता है, और ये कम से कम 5 शेरों पे भारी है ये। और ये है रिंग टेल्ड लेमूर, जो कि लेमूर का एक सब स्पीशीज़ है, और मेनली पाया जाता है साउथ मडगास्कर में। ये काफ़ी उत्तेजित जानवर हैं। और ये इनका समरी है, जहाँ पर मंकी सेक्शन आप देख पा रहे हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो चिंपैंजी, और काफ़ी सारे इनके मंकी वैरायटीज़ भी इन्होंने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। और ये आप देख रहे हो सदर्न वाइट राइनोसरस, जो नॉर्मल राइनोसरस का एक सब स्पीशीज़ है, और मेनली ये पाया जाता है कलहारी डेजर्ट एंड साउथ अफ्रीका में। और ये इनका एक यूनिक फीचर है, जहाँ पर इन्होंने एक कूल टनल जैसा कुछ बनाया हुआ है, और जहाँ पर आपको कुछ बेंचेस दिख रहे हैं और काफ़ी शेड है, और कुछ देर आप रिलैक्स कर सकते हो। और ये है चीता, जो सबसे तेज़ जानवर माना जाता है। इनका डियर एनक्लोजर भी काफ़ी ह्यूज है, जहाँ आप स्पॉटेड डियर पहले देख पा रहे हो। इसके आगे देखिए इतने सारे स्पॉटेड डियर्स काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रिजर्व किए हुए हैं। और ये है ब्लैक बक, जिसको इंडियन एंटेलोप भी कहते हैं, जो कि इंडिया और नेपाल का ये नेटिव है। देखिए कितना खूबसूरत जानवर है, और उसके हॉर्न्स भी बहुत सुंदर हैं। और दोस्तों ये है उनका स्वैम्प डियर सेक्शन, जिसको बारहसिंगा भी कहते हैं, जो इंडिया एंड नेपाल में काफ़ी पाया जाता है। सो दोस्तों इसको कहते हैं स्लॉथ बेयर, जो भालू की एक प्रजाति है, जो मेनली इंडिया में ही पाई जाती है। इसे आज के तारीख में वल्नरेबल का टैग मिला है, यानी कि ये कम हो रहा है ये भालू। दोस्तों ये है हॉग डियर, इंडियन हॉग डियर, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में मेनली पाया जाता है, और ये कभी कभार थाईलैंड, चाइना, वियतनाम यहाँ भी इसकी प्रजाति है। और इसको हॉग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा डियर है और अपना सर हमेशा नीचे रखकर भागता है। ये मेनली ऑब्स्टिकल्स अवॉइड करने के लिए ये ऐसे करता है ये डियर। और दोस्तों ये है इनका एलिफेंट एनक्लोजर, जहाँ पर ये खूबसूरत से जानवर अपने फैमिली के साथ रहते हैं और मस्ती में रहते हैं। ये लोग खेलते हैं, कूदते हैं। इनका एक पूरा झुंड है जो एक दूसरे की कंपनी में काफ़ी खुश है। ये है मेनली है एशियन एलिफेंट है, और इनका नेक्स्ट क्लोजर में इनका अफ्रीकन एलिफेंट भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अफ्रीकन एलिफेंट में उनका कान ज़रा बड़ा रहता है और एशियन एलिफेंट का ज़रा छोटा रहता है। ये देखिए दोस्तों, ये है अफ्रीकन एलिफेंट। भाई साहब उस तरफ देख रहे हैं, वरना आपको पता चलता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। इनके कान ज़रा बड़े होते हैं एशियन एलिफेंट से। और दोस्तों ये है नील गाय। वैसे तो इसका नाम नील गाय है, बट ये एक इंडियन एंटेलोप है और ये काफ़ी एक्टिव सा जानवर है। ये ये भागते रहते हैं पूरे दिन,
और हमेशा झुंड में रहते हैं ये, जैसे 5 या 18 या 20 के झुंड में ही घूमते हैं ये हमेशा। मेनली इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। जैसे यदि आप नॉर्थ की तरफ चले जाए हिमाचल प्रदेश की ओर, तो वहाँ पर आपको ये नीलगाय काफ़ी मिल जाएंगे इस तरह के। वैसे तो दोस्तों इनको ग्रे लंगूर कहते हैं, बट इनको आदर सहित इनको हनुमान लंगूर भी कहा जाता है। ये मेनली इंडिया, नेपाल इस एरिया में पाया जाता है और इनके 2 ऐसे प्रजाति हैं जिसको नेपाल ग्रे लंगूर और कश्मीर ग्रे लंगूर कहते हैं, जो कि हिमालयास में 13,000 फीट की ऊंचाई पर वो पाए जाते हैं इस तरह के जानवर। वैसे दोस्तों इनको कहते हैं ऑटर और मेनली ये पाए जाते हैं एशिया, अफ्रीका एंड कॉन्गो के एरियाज़ में। ये एक छोटा सा जानवर है जो मोस्टली पानी के अंदर रहता है या फिर बाहर भी रहता है। मीन पानी के एरियाज़ में ही ये मोस्टली पलते हैं। ये एक छोटी सी गुफा में रहता है और उस डेन जिसको बोलते हैं उसका नाम है होल्ड और काउच। अब जो भाई साहब पीछे छुपे हुए हैं इनको कहते हैं एशियाटिक ब्लैक बेयर। इनको मून बेयर या वाइट चेस्टेड बेयर भी कहते हैं। ये मेनली पाए जाते हैं हिमालयास में और जैसे कोरिया, चाइना, रशिया यहाँ भी इनकी प्रजाति पाई जाती है और जापान में भी। इनको वाइट चेस्टेड बेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके चेस्ट में एक वाइट कलर का एक वी मार्क है, जिसके वजह से ये उसी से जाना जाता है ये एशियन ब्लैक बेयर। इस बेयर को अर्बोरियल लाइफस्टाइल बेयर भी कहते हैं, क्योंकि अर्बोरियल यानी कि ये पेड़ पर चढ़ सकता है, पेड़ के ऊपर भी जाके बैठ सकता है ये, इसलिए इसको अर्बोरियल बेयर कहते हैं। और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव बेयर होता है ये। जैसे मैं चाइना में गया था तो वहाँ पर इसकी पूरी झुंड की झुंड बेयर थी और वो हमसे इंटरेक्ट कर रहे थे, ह्यूमन बींग से, हमसे ब्रेड वगैरह सब मांग रहे थे और हम इनको ब्रेड दे रहे थे। ये देखिए आपको एक और फोटो दिखाता हूँ जो चाइना में मैंने इसी बेयर का ऐसे फ़ोटो लिया था। दोस्तों ये है हिमालयन गोरल, जो मेनली पाया जाता है हिमालयास के आसपास, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत और सिक्किम के भी काफ़ी सारे जगहों पर और अरुणाचल प्रदेश के पास ये पाया जाता है। इसे बोविड स्पीशीज़ कहते हैं क्योंकि बोविड में जैसे कैटल, बाइसन, बफेलो ये सब उसके एक ही फैमिली में आती है ये सब। और ये पर्टिकुलर जो हिमालयन गोरल है नियरली ख़त्म होने वाला है, तो इसे प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों ये है सांबार। सांबार यानी कि एक बड़ा सा डियर है जो कि इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया में मेनली ये पाया जाता है और इसको फिलीपाइंस में इसको फिलीपाइन डियर कहते हैं इसको। इसके प्रजाति को वल्नरेबल का टैग मिला है, मतलब ये जल्दी ख़त्म हो रहा है ये डियर, तो इसे प्रिजर्व करने की बहुत आवश्यकता है। ये है इनका रेप्टिलियन सेक्शन, जहाँ पर मैंने सिर्फ पाइथन का फ़ोटो लिया है, बट यहाँ पर किंग कोबरा, बोआ कंस्ट्रक्टर, इससे बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ इन्होंने रखे हुए, प्रिजर्व किए हुए। तो ये आप गो थ्रू कर सकते हो जब आप यहाँ पर विज़िट करोगे। और इसे कौन नहीं जानता है, हिप्पोपोटामस जैसे हम कहते हैं, काफ़ी भारी भरकम जानवर है और काफ़ी डेंजरस भी है इनफैक्ट, अगर इसे गुस्सा आ जाए तो। मेनली अफ्रीका और साउथ अफ्रीका की ओर ये पाया जाता है हिप्पोपोटामस। ये जिराफ या इस जू का हाईलाइट है, जो कि एंड में आपको इसी के दर्शन होते हैं। ये मेनली अफ्रीका का नेटिव है, बट यहाँ पर उन लोगों ने बहुत खूबसूरत सा इसका इनक्लोजर बना रखा है। तो ये एक एडेड अट्रैक्शन है जब आप अपना एंड की ओर पहुँचते हैं इस जू में। सबसे टॉलेस्ट लिविंग एनिमल है ये। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस जू का छोटा सा ट्रिप पसंद आया होगा। तो ये आपके लिए एक समरी था और आप ये जू ज़रूर विज़िट कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस जू का आनंद उठा सके, इंडिया के पहले जू का और इंडिया के सबसे बड़े जू का। जैसे आप अभी देख रहे हो, इस जू के एंड में कुछ इस तरह के सुवेनीर शॉप्स हैं जहाँ से आप फ्रिज मैग्नेट्स या इस तरह के कुछ सुवेनीर्स अपने घर ले जा सकते हो। और एंड में आपके रिफ़्रेशमेंट्स के लिए इन्होंने छोटा सा एक कैंटीन बना रखा है जहाँ पर आप कुछ रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह ले सकते हो। तो यही था मेरा जू का एडवेंचर दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि होगा वृंदावन गार्डन्स।
इसका एक समरी आप इसके आगे देखेंगे। सो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।